नहीं बोलेंगे? क्या? जो नाम ले रहे हैं लोग उस पर कुछ बोलेंगे? अरे बोलो भैया, जल्दी से कुछ विवादित मटेरियल बोलो यार, टीआरपी का सवाल है। इतना बढ़िया पवन वर्सेस खेसारी वाला मुद्दा है, इस पर भी तुम कुछ विवादित नहीं बोल पाए, तो फिर धिक्कार है तुम्हारे टीआरपी किंग होने पर। देखिए मैंने कोई नाम नहीं लिया है। नहीं मतलब देखो क्या है ना भाई, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लल्लन टॉप अड्डा से लेकर के गोरखपुर महोत्सव तक, गोरखपुर महोत्सव से लेकर के ये आर भारत के स्टूडियो तक, खेसारी लाल यादव मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया, ठीक है। अब जरूरत है खेसारी लाल यादव के रिप्लाई की। अब गर्दा उड़ेगा भैया। बहुत टीआरपी बटोर चुके तुम लोग खेसारी लाल यादव के नाम पे। अब मेरे ख्याल से खेसारी लाल यादव को इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए, वरना लोग तुम्हें अपराधी समझ लेंगे, ठीक है। तो बोलो, लब खोलो। बस शर्त ये है कि भाई रोना मत कि खेसरिया बहुत बोलता है। तो हम खुलब तो खुल जाइले, हम तो तारा लोग सब जना के पता है, हम खुलब तो खुल जाए। नहीं, मुझे तो भाई साहब तज्जुब हो रहा है कि बात बात पर लाइव आ जाने वाला इंसान, बात बात पर खुल जाने वाला इंसान, बात बात पर पूरी इंडस्ट्री में बखेड़ा खड़ा कर देने वाला इंसान अभी तक चुप है। किसी ने फ्यूज निकाल दिया क्या? देखा दिमाग के माँ बहन मत कर बाबू। तो काल है, ठीक है। पवन सिंह काफी चर्चे में है आजकल, सोशल मीडिया पर बारूद बन के फटे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की ही चर्चा है। नहीं 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 नहीं, काम को लेकर के नहीं, काम को लेकर के जब चर्चा में होते हैं तो हम भी इस टाइप की वीडियो बनाते हैं। आजकल पवन सिंह कुछ अलग ही मूड में हैं। ए रुक बे। और फिलहाल उनके चर्चा में होने की वजह खेसारी लाल यादव हैं। कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। पवन सिंह का एक बयान जो अपने हर इंटरव्यू में जाकर के वो दे रहे हैं कि वो खेसारी लाल यादव से नहीं मिलना चाहते। तो खेसारी लाल ही कौन सा इनसे मिले बिना मरे जा रहा है? हाँ यार, सवाल तो ये भी है। आप खेसारी लाल यादव से नहीं मिलना चाहते हो तो शायद खेसारी लाल भी आपसे नहीं मिलना चाहते ना। अब तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए भाई। खैर छोड़ो, कौन किससे मिलना चाह रहा है या नहीं मिलना चाह रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना है। बट क्या पवन सिंह का खेसारी लाल यादव से ना मिलने से खेसारी लाल यादव को कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। या खेसारी लाल यादव का पवन सिंह से ना मिलने से पवन सिंह को कोई फर्क पड़ने वाला है? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो पवन सिंह को। ना पवन सिंह का खेसारी लाल यादव से ना मिलने से खेसारी लाल यादव को कोई फर्क पड़ने वाला है, और ना ही खेसारी लाल यादव का पवन सिंह से ना मिलने से कोई फर्क पवन सिंह को पड़ने वाला है। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन दोनों का एक दूसरे से ना मिलने से क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है? ये समस्या है, क्या बोलने का। यस, पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ने वाला है बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पवन सिंह से हर इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव से ही रिलेटेड क्यों सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। लल्लन टॉप अड्डे पर एक बार पूछा गया, पवन सिंह ने कह दिया कि हम खेसारी लाल यादव से नहीं मिलना चाहते, दैट्स इट, बात खत्म हो जानी चाहिए थी वहीं। फिर वही सेम सवाल आर भारत के स्टूडियो में पूछना जरूरी था? जरूरी था, और वो जरूरी चीज है टीआरपी। और सबको पता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करना हो, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के बारे में बात करना हो, या किसी भोजपुरी सेलिब्रिटी से बात करना हो, जब तक पवन वर्सेस खेसारी की बात नहीं होगी टीआरपी सीधे नहीं, मतलब नहीं आएगी। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। तो टीआरपी लाना है तो पवन खेसारी को लड़ाना है और जनता का बजाना है। हम सिर्फ बचने के लिए पैदा हुए हैं। एक दिन इस बात में टेस्ट खत्म हो जाएगा, लज्जत खत्म हो जाएगी। भाई जनता एक ही बात कब तक सुनेगी कि मैं खेसारी से नहीं मिलना चाहता, मैं खेसारी से नहीं मिलना चाहता, मैं खेसारी से नहीं मिलना चाहता। बार बार जनता यही बात थोड़ी सुनेगी। जाहिर सी बात है, इस बात में एक दिन टेस्ट खत्म हो जाएगा, लज्जत खत्म हो जाएगी। बट न्यूज चैनल वालों का जो टीआरपी की भूख है वो तो बढ़ती ही जाएगी है? तो फिर क्या करेंगे ये लोग? पवन सिंह तो हो चुके, अब बारी खेसारी की। फिर इसी मंच पर, इसी कुर्सी के ऊपर खेसारी लाल बैठे दिखेंगे और फिर होगा महासंग्राम। पता है ना खेसारी के बारे में कि मरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर ना हो। फिर लोग कहेंगे बड़ा बदतमीज है, बहुत बोलता है। और खेसारी वर्सेस पवन के इस महासंग्राम में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। कैसे होगा डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ी सी बात उनके बारे में भी कर लेते हैं जो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने अपना
इनकम कैसे बढ़ाया। और मैं हर बार उनको एक बहुत ही जेन्युइन ऑप्शन सजेस्ट करता हूं जहां से आप बहुत ही लीगल वे में अर्निंग कर सकते हैं, और वो ऐप है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया और फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप सिर्फ एक टैब में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। यहाँ आप अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया तो भैया इसमें इसका भी सोल्यूशन है। इस ऐप में इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी बड़ा नुकसान न हो। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और ये देखिए 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 14,142 और दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। खैर तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो क्या है ना कि पवन सिंह जो है ना, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट वीडियो देख करके मैं उनको जितना समझ पाया हूँ, पवन सिंह काफी जज्बाती इंसान लगते हैं मुझे। और जज्बाती इंसान कितना भी पॉलिटिकल बनने की कोशिश करे, वो जैसे ही जज्बात में आता है वो नेचुरल हो जाता है। रुक बे, उसकी बात में कोई बनावट नहीं होता, कोई दिखावट नहीं होता। हाँ वो बनाने और दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जब तक वो जज्बात में नहीं आता। बट जज्बाती आदमी जज्बाती ही होता है, वो बहुत जल्दी जज्बात में आ जाता है, जैसे पवन सिंह आ जाते हैं। और फिर उनके चेहरे से पॉलिटिकल मुखौटा उतर जाता है और वो नेचुरल हो जाते हैं। फिर बिना लाग लपेट के अरे जो ही देखा जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। और पवन सिंह के इसी जज्बात का फायदा उठाया जाता है टीवी की टीआरपी के लिए। अब पवन सिंह की बात से टीआरपी आती कैसे है? इसकी वजह यह है कि पवन सिंह बहुत कम बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो लोग सीरियस लेते हैं कि हाँ बंदा बोलता नहीं, आज बोला है तो कोई तो वजह होगी। जो बार बार बोलता है उसकी बात से सीरियसनेस खत्म हो जाती है, लोग इतना सीरियस नहीं लेते, अरे वो तो बोलते ही रहता है। लेकिन पवन सिंह की बात को लोग सीरियस लेते हैं, मैं खुद भी लेता हूँ। और पवन सिंह के नाम पे टीआरपी आने की वजह भी यही है। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? पवन सिंह को इंटरव्यू में बुला के उनकी दुखती नस पे बार बार उंगली किया जाता है ताकि बंदा जज्बात में आए, जबकि सबको पता है कि चुनाव के बाद से ही खेसारी लाल और पवन सिंह में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलो उनके मुंह से सुनना चाहते थे, आए वो लल्लन टॉप अड्डे पर क्लियर कर दिए। नहीं हो मुलाकात वही अच्छा है। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन टीआरपी का भूख तो हर टीवी चैनल वालों को है। सेम सवाल आर भारत के भी मंच पे पूछे गए, पवन सिंह का भी वही सेम जवाब था कि खेसारी लाल यादव से कभी मुलाकात ना हो तो ही अच्छा है। कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। फिर कोई और टीवी चैनल वाला बुलाएगा, वो भी यही सेम सवाल पूछेगा और पवन सिंह का यही सेम जवाब होगा। और इसी सेम सवाल और सेम जवाब में पब्लिक का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होने के बाद खत्म होने लगेगा। लेकिन टीवी वालों को तो टीआरपी चाहिए, तो इसके बाद क्या किया जा सकता है? ये खुराफात का कीड़ा दिमाग में काटेगा और फिर दिमाग काम पे लगेगा, और वो दिमाग सीधा जा करके खेसारी लाल यादव की चरणों में गिरेगा, और फिर बुलाया जाएगा खेसारी लाल यादव को इंटरव्यू में, और फिर खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर फटेंगे, फिर टीआरपी। यही होने वाला है, देख लेना। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अब बात करते हैं कि खेसारी लाल और पवन सिंह का आपस में ना मिलने से इंडस्ट्री का कैसे नुकसान होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। आज से पहले इंडस्ट्री में दो नाम ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी आज तक चल रही है, और वो तगड़ी दुश्मनी, और वो दो नाम है खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू। अब इन दोनों की दुश्मनी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर का। यस, जो लोग अवार्ड शो करवाते हैं ना कि भाई किनकी बेस्ट फिल्म थी, कौन बेस्ट हीरो था, कौन बेस्ट सिंगर था, सबको अवार्ड वितरित करते हैं, उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। कैसे होता है? जिस शो में प्रदीप पांडे चिंटू जाएंगे उसमें खेसारी लाल नहीं जाएंगे, जिस शो में खेसारी लाल यादव जाएंगे उसमें प्रदीप पांडे चिंटू नहीं जाएंगे। और जिस साल ये अवार्ड शो कराए जाएंगे उस साल में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि प्रदीप पांडे चिंटू बेस्ट एक्टर के रूप में हैं,
और अवार्ड शो हुआ, खेसारी लाल गए, प्रदीप पांडे चिंटू गए ही नहीं, तो अवार्ड ऑर्गेनाइजर को मजबूरन वो अवार्ड खेसारी लाल यादव को देना होगा, या फिर कोई ऐसा साल जिसमें खेसारी लाल यादव बेस्ट एक्टर हैं, या फिर उनकी कोई फिल्म आई जो बेस्ट फिल्म है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। बट एक अवार्ड शो ऐसा हुआ जिसमें खेसारी लाल यादव नहीं गए, प्रदीप पांडे चिंटू गए, तो वहां पर होगा ये कि जो खेसारी लाल यादव के हिस्से का अवार्ड था वो मजबूरन प्रदीप पांडे चिंटू को देना पड़ेगा। अब अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर का पहला नुकसान यहाँ पर यह है कि जहां दोनों स्टार को आना चाहिए था वहां सिर्फ एक ही स्टार आया। दूसरे स्टार के जो फैंस है उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया उस अवार्ड शो को, सीरियसली नहीं लिया, वो अवार्ड शो फ्लॉप हो गया, कमाई नहीं हुई, पैसा डूब गया। यस, अवार्ड शो से अच्छी खासी कमाई होती है, इसीलिए अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बहुत सारे स्टार आते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन चीजों का वीडियो टीवी पे दिखाया जाता है, फिर यूट्यूब पे दिखाया जाता है, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है वहां पर दिखाया जाता है, छोटे छोटे क्लिप काट काट करके वेबसाइटों पे शेयर किए जाते हैं, यूट्यूब पे शेयर किया जाता है, टीवी पे कभी कभी दिखाया जाता है, तो इससे होती है कमाई, इसीलिए अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन एक स्टार आया, दूसरा स्टार नहीं आया, इसके फैंस कट गए, ये आया, ये नहीं आया, इसके फैंस कट गए, तो ये तो नुकसान है ही है। दूसरा नुकसान है उस अवार्ड शो की क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर। जो फिल्म देखता है, फिल्म लवर है, फिल्म प्रेमी है, उसकी नजर में जब ये अवार्ड शो जाएगा तो वो क्या सोचेगा, अरे बेस्ट फिल्म तो फलनवा की थी, ढमकवा को ये सब दे रहे हैं, बेस्ट फिल्म थी ढमकवा की थी, फलनवा को ये सब दे रहे हैं, तो उस अवार्ड शो की विश्वसनीयता भी तो जाएगी ना। ये दूसरा नुकसान है। और अब जबकि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से नहीं मिलना चाहते हैं, तो जाहिर बात है खेसारी लाल भी पवन सिंह से नहीं मिलना चाहेंगे, राइट। मतलब अब जो अवार्ड शो होंगे जहां पवन सिंह जाएंगे वहां खेसारी लाल नहीं जाएंगे, जहां खेसारी लाल जाएंगे वहां पवन सिंह नहीं जाएंगे, यहां भी फैंस बटेंगे। अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा, ये तो उसका चमचा उसको दे दिया, वो उसका चमचा उसको दे दिया, राइट। लेकिन मजबूरी है उसकी, भाई एक आया ही नहीं तो देना ही पड़ेगा दूसरे को। भोजपुरी में जितने भी स्टार हैं सबके मुंह से आप एक ही बात सुनेंगे कि हम भोजपुरी आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भोजपुरी के लिए काम कर। ऐसे होता है भोजपुरी के लिए काम। पर्सनल चीजों को पर्सनल रखो, प्रोफेशनल चीजों को प्रोफेशनल रखो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। प्रोफेशनल में अपना पर्सनल नहीं घुसाया जाता, पर्सनल खुन्नस है, पर्सनली निपट लो, क्या दिक्कत है। बट जो अवार्ड शो हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा मंच है जहाँ पर सबको जाना है वहाँ जाना चाहिए। बॉलीवुड में आप देखो अवार्ड शो होते हैं, क्या जहाँ सलमान खान जाता वहाँ विवेक ओबराय नहीं जाते, या जहाँ विवेक ओबराय जाता वहाँ सलमान खान नहीं जाते। दुश्मनी तो उन दोनों में भी है ना। तो पर्सनल को पर्सनल रखा जाता है, प्रोफेशनल में उसको नहीं घुसेड़ा जाता। अगर तुम लोग सच में स्वाभिमानी हो, तुम सच में भोजपुरी के लिए काम करते हो, तुम्हें मिलना पड़ेगा। अन्यथा ये कहना बंद कर दो कि मैं भोजपुरी के लिए काम करता हूँ, मैं भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। नहीं करते हो तुम लोग भोजपुरी को डुबाने का काम कर रहे हो, और आज यही वजह है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को डूबने की। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग भोजपुरी के लिए काम करते हो? कोई एक सिंगल काम बता दो। मैं गाना गाता हूँ, पैसा लेते हो गाना गाने का, ये भोजपुरी के लिए काम थोड़ी हुआ गाना गाना। मैं भी तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब के उधार के लिए मैं काम कर रहा हूँ, घंटा मेरा पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बात तो सही है। खैर मैं लास्ट में देखो खेसारी लाल यादव से एक बात कहना चाहूंगा, मैं अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर रिएक्ट बिल्कुल मत करना, चाहे लाइव आकर के या फिर किसी न्यूज चैनल पे जाकर के। कोई इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे तो खामोश रहना। खामोश रहना भी एक बहुत ही बेस्ट रिप्लाई होता है, सबसे बेस्ट होता है। छीछा लेदर बिल्कुल मत करना। आप कहते हो वो बड़े हैं, बड़े भैया हैं, तो थोड़ा सम्मान रखो बड़े भैया का। बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, इस बात पे कोई जवाब नहीं देना है। अगर सच में इंडस्ट्री के लिए काम करते हो तब बात को आगे मत बढ़ाओ। 2-4 दिन में ये बातें शांत हो जाएंगी, खत्म हो जाने दो। अभी आके तुम भी बोलोगे फिर ये बखेड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो खामोशी से कुछ दिन अपना काम करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब मिलेंगे। और इंडस्ट्री के लिए काम करना है तो मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि पवन सिंह का जख्म अभी ताजा हो। भाई चुनाव था, बहुत सारे लोगों ने कुछ भी बोला, इधर उधर से वाद विवाद बहुत हुए। चुनाव का समय था, जिसको जो बोलना था बोल दिया। धीरे धीरे वो जख्म भर जाएगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसे और गर्म करने की जरूरत नहीं है। लड़ना है गाने के लिए लड़ो, फिल्मों के लिए लड़ो, मजा आएगा। हम भी वीडियो बनाएंगे चाँप के, जो आगे निकलेगा उसको आगे बताएंगे, और जो पीछे रह जाएगा उसको दौड़ा के आगे बढ़ाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आज बात और कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।